हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे एफएसडीसी यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल। तो फाइनेंशियल सेक्टर का रेगुलेशन जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है इकोनॉमी के अंदर वो हेल्दी और एफिशिएंट रहे। तो इसी की इंपॉर्टेंस को समझते हुए कि फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट करना कितना इंपॉर्टेंट है, 2010 के अंदर एफएसडीसी को इस्टेब्लिश किया गया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर गवर्नमेंट ने पास किया गया था, उसके थ्रू इसे इस्टेब्लिश किया गया। तो ये जो काउंसिल है इसके अंदर अलग अलग जो रेगुलेटर्स हैं जो अलग अलग सेगमेंट्स को देखते हैं इंडियन इकोनॉमी में, वो सब इसमें शामिल हैं। जैसे आरबीआई बैंक्स को रेगुलेट करता है और एनबीएफसीज को रेगुलेट करता है, सेबी जो है कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, आईआरडीआईए इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है, पीएफआरडीए पेंशन फंड्स को रेगुलेट करता है। तो ये सारे रेगुलेटर्स एफएसडीसी का पार्ट हैं। तो इसका मेन गोल क्या है एफएसडीसी का, कि एक इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म हो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, और अलग अलग रेगुलेटर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई, पीएफआरडी इनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम में एफिशिएंसी हो और फंक्शनिंग में कोई भी ओवरलैप नहीं होना चाहिए। इसीलिए एफएसडीसी गवर्नमेंट ने बनाया है और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो गए। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, यानी कि कोई स्पेसिफिक लॉ या स्टैट्यूट के थ्रू इसे नहीं बनाया गया है, गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू इसे बनाया गया है। अब एफएसडीसी की अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें कि इस काउंसिल में कौन कौन लोग होते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि चेयरमैन जो है वो इसमें फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, और अलग अलग जो सेक्टर्स के रेगुलेटर्स हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, पीएफआरडी, इनके जो हेड्स हैं वो भी इस काउंसिल में शामिल होंगे। जो फाइनेंस सेक्रेटरी होंगे वो इसमें शामिल होंगे, या फिर जो सेक्रेटरी हैं फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, इनके जो जो भी सेक्रेटरीज हैं वो भी इस काउंसिल में पार्टिसिपेट करते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन और जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, तो ये जो भी फाइनेंशियल सेक्टर के बड़े बड़े लोग हैं ना, वो सब एफएसडीसी के अंदर शामिल होते हैं। अब इसका काम क्या है? इसका काम है कि जो हमारा मैकेनिज्म्स हैं, सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको स्ट्रेंथन करना, स्टेबिलिटी लेके आना, जो भी सुपरविजन है इकोनॉमी की मैक्रो लेवल पे वो करना, बड़े बड़े जो कॉन्ग्लोमरेट्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको ओवरसी करना, अलग अलग जो रेगुलेटर्स हैं सेबी, आरबीआई, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और फाइनेंशियल लिटरेसी को भी ये प्रमोट करते हैं, और इंक्लूजन, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो भी प्रमोट करते हैं। जैसे जो धन धन योजना है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए लेके आई गई थी, है ना, तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की भी बात करता है एफएसडीसी। अब एक तो मेन एफएसडीसी का काउंसिल हो गया, एक एफएसडीसी का सब कमेटी है जिसके चेयरपर्सन होते हैं गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो काउंसिल इतना जल्दी जल्दी नहीं मिल पाता, लेकिन जो ये सब कमेटी है एफएसडीसी की, ये थोड़ा सा रेगुलरली फ्रीक्वेंटली मिलती है एज कंपेयर टू एफएसडीसी। ठीक है, इसमें भी सारे एफएसडीसी के मेंबर्स होते हैं, और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं आरबीआई के, और एक एडिशनल सेक्रेटरी आते हैं फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इसके अंदर। तो एक सब कमेटी है। इसके अलावा इसी के अंडर, एफएसडीसी के अंडर, एक इंटर रेगुलेटरी टेक्निकल ग्रुप है आईआरटीजी। ये क्यों सेटअप किया गया है? जो फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए स्पेसिफिकली इसे सेट किया गया। अब एफएसडीसी के बहुत सारे कामों में से एक काम है कि अलग अलग सेक्टर्स के जो रेगुलेटर्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन करना, तो उसके लिए स्पेसिफिक एक ग्रुप ही बना दिया, टेक्निकल ग्रुप। इसको हेड कौन करता है? आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसको हेड करते हैं, और मेंबर्स में होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स या जो सीजीएम है उस लेवल के जो ऑफिसर्स हैं अलग अलग रेगुलेटर्स के, वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो आरबीआई की तरफ से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आ गया, और बाकी सबके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या जो जनरल मैनेजर के लेवल के लोग होते हैं अलग अलग रेगुलेटर्स के, वो भी इसमें शामिल होते हैं। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करते हैं और कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। इसके अलावा टेक्निकल ग्रुप एक सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए भी बनाया गया है, और इन्हीं चीज़ों को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। इसके जो चेयरमैन हैं वो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर होते हैं, फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो आरबीआई का डेप्यूटी गवर्नर होते हैं वही इस काउंसिल के चेयरपर्सन होते हैं, और बाकी जो रेगुलेटर्स हैं उनमें से भी रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन में से भी जो ऑफिशियल्स हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद है इंटर रेगुलेटरी फोरम फॉर मॉनिटरिंग फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट। अब फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट जो बड़ी बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, कंपनीज हैं फाइनेंशियल लेवल पे, तो उनको मॉनिटर करने के लिए इसे बनाया गया है, और जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं वो इसे हेड करते हैं।
और अलग अलग जो रेगुलेटर्स हैं उनके सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, उसके बाद आता है फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप ऑन रेजोल्यूशन रिजीम फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये गैप एग्जामिन करते हैं कि जो हमारा फ्रेमवर्क है, रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क है, उनमें कोई गैप्स हों, और ये लेजिस्लेटिव चेंजेस रेकमेंड करते हैं कि कहीं पे कुछ चेंज करने की जरूरत है लेजिस्लेशन में, लॉज में। तो इसमें जो डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई हैं वो इसके चेयरपर्सन बनते हैं। इनका एम है कि जो नेशनल रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क है उसमें कोई गैप्स नजर आते हैं तो ये उसको लेके रिकमेंडेशन देते हैं कि यहाँ पे गैप है, यहाँ पे ये चेंजेस लाने चाहिए। ठीक है, अब माइक्रो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग ग्रुप भी एक एफएसडीसी के अंडर आता है, जिसमें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है वो चेयरपर्सन बनते हैं उसके। ये मैक्रो इकोनॉमिक और जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स हैं उन्हें मॉनिटर करते हैं। अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इकोनॉमी में कोई वल्नरेबिलिटीज हैं, कोई अर्ली वार्निंग सिग्नल्स है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, या है ना कुछ दिक्कत हो सकती है फाइनेंशियल सेक्टर में, ये उसको लेके भी ये आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो ये एफएसडीसी में काफी इंपॉर्टेंट एक ग्रुप है। फिर आता है अर्ली वार्निंग ग्रुप, कोऑर्डिनेट्स रिस्पॉन्सेज ड्यूरिंग क्राइसिस। क्राइसिस के टाइम पे कोऑर्डिनेट करते हैं रिस्पॉन्सेज को। इसमें आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर हैं इंचार्ज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट डिपार्टमेंट, वो इसके चेयरपर्सन बनते हैं। इसमें जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में से भी। तो ये अर्ली वार्निंग ग्रुप है। आखिरी है हमारे पास क्राइसिस प्रिवेंशन एंड मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क। ये कोलैबोरेट करता है रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ ताकि आइडेंटिफाई कर सके और मिटिगेट कर सके कोई भी हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देश की या मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अगेंस्ट कुछ इनको लगता है कि कुछ रिस्क है, तो उसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज कोलैबोरेट करती हैं यहाँ पे इस ग्रुप के थ्रू। ठीक है, तो प्रिवेंशन की भी बात करते हैं और क्राइसिस की मैनेजमेंट की भी ये बात करते हैं। एंड एंकर डिवीजन मॉनिटर एनालाइज एंड टेक एक्शन ऑन इवॉल्विंग वल्नरेबिलिटीज इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज, के हर रेगुलेटर के रिस्पेक्टिव एरियाज में क्या क्या वल्नरेबिलिटी है उनको मॉनिटर करना, एनालाइज करना, एक्शन लेना उसके लिए। तो ये हमारा एफएसडीसी का काम है। तो अब देखिए कि कोई लेजिस्लेशन में इशू है, कोई क्राइसिस आने वाला है, उसको प्रीएम्प्ट करना, मिटिगेट करना, सब चीजें एफएसडीसी करता है। और सारे जो रेगुलेटर्स हैं इनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम एफएसडीसी करता है। ओके, तो अब इसके रिगार्डिंग एमसीक्यू करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप सीएआईबी टारगेट कर रहे हैं, सो एबीएम, एबीएफएम, बीआरबीएल और बीएफएम, ये चारों सब्जेक्ट्स के लिए आप हमारा मास्टर कोर्स ले सकते हैं। ये कंबाइंड है और आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट का मास्टर कोर्स भी ले सकते हैं। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, एग्जाम से जस्ट पहले लाइव क्रैश कोर्स भी मिलेगा, नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, और आपको रेगुलरली मेंटोर का सपोर्ट भी मिलेगा। अगर आप बहुत ही क्विक सोल्यूशन चाहते हैं कि लिमिटेड टाइम में आपका प्रिपरेशन हो जाए अच्छा, तो आप हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट की 15 लाइव क्लासेस होंगी, 2 आवर्स ईच। इसमें भी आपको नोट्स एंड टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। ओके, तो आप वेबसाइट पे जाके, हमारी एडुटैब की वेबसाइट पे जाके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमारे कोर्सेज चेक कर सकते हैं। अगर आपने अभी जैब नहीं क्लियर किया तो आप जैब और कैब का कंबाइंड मास्टर कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। ओके, और अलग अलग वैलिडिटी पीरियड्स भी आपको मिलती है हमारे मास्टर कोर्स में, 8 एंड 12 मंथ वैलिडिटी। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल आर ट्रू? द फाइनेंस मिनिस्टर सर्व्स एज द चेयरपर्सन ऑफ एफएसडीसी। बिल्कुल सही, एफएसडीसी के चेयरपर्सन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है फॉर्म्ड अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो ये गलत है। मैंने आपको बताया था कि एफएसडीसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना है, ना कि स्टैच्यूटरी बॉडी है। एफएसडीसी इंक्लूड्स द हेड्स ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर सच एज आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, पीएफआरडीए। ये बिल्कुल सही है, अलग अलग सेक्टर्स के इनके जो रेगुलेटर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। द एफएसडीसी हैज अ सब कमेटी चेयर्ड बाय गवर्नर ऑफ आरबीआई, ये भी बिल्कुल सही है। एफएसडीसी फोकसेस ऑन मॉनिटरिंग लार्ज फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट्स अंडर इट्स सब कमिटीज फंक्शन। ठीक है, तो जो बड़े बड़े फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उनको भी ये रेगुलेट करते हैं, उसके लिए भी सब कमेटी है। करेक्ट है, तो सारी ही सही है सेकंड के अलावा, तो ऑल एक्सेप्ट 2 आर ट्रू। तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा आज का सेशन था। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।